पिछले क्लास में हम लोग मास परसेंट और मोलैलिटी पढ़े थे, ठीक है। इस क्लास में तो बताए थे ना कि मोलैलिटी पढ़ना है। तो देखो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है ना। स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, और मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और देख लो फॉर्मूला, ज़्यादातर ग्राम में मेरा न्यूमेरिकल्स रहता है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा 1000, ठीक है ना। मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है, तो हम बताए थे ना कि जिसमें वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये तुम्हारा नेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, पिछले साल ये आया था, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन केजी। और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ग्राम में रहता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोल निकाल लोगे ना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मास किसको बोले, 4 ग्राम 5 ग्राम जो दिया रहेगा वो मास होगा। मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास का क्या होगा, वो सम होगा, ठीक है। मास ऑफ ए सॉल्वेंट ले लेना, सॉल्यूट कम है उसका मोल निकालना, मास ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू क्या करोगे 1000 करोगे। अब चलो क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन देखो तो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, बताए थे ना कि जो कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो 2.5 क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है 75 ग्राम। तो सबसे पहले सॉल्यूट का तो मोल निकालोगे ना, और मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। इथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, इसको ऐड कर दो, कार्बन 12 हाइड्रोजन 3 है तो 3 × 1 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, 16 × 2 + 1, इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब निकालो मोलैलिटी, सीधे लगा दो मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर इंटू 1000 करते थे। तो मोल क्या था, मास बाई मोलर मास था। मास मेरा कितना है 2.5, देखो 2.5 लिख रहे हैं, मोलर मास जोड़ दो 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या था, मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 75, मास ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू क्या है 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 0.55 mm। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, मोलैलिटी क्लियर ना। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। और ग्राम रहेगा तो इंटू क्या हो जाएगा 1000 कर देंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला सीखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है पर आईआईटी मेंस में से क्वेश्चन आया है, नेट में भी नहीं आया हुआ है, उसमें भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला सिखा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, मोलैलिटी एंड स्मॉल एम, मोलैलिटी स्मॉल एम एंड मोलैरिटी कैपिटल एम, ठीक है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इसके बीच का रिलेशन। तो देखो क्या है, स्मॉल एम मोलैलिटी है इज इक्वल टू होता है 1000, फॉर्मूला याद रखना, 1000 इंटू मोलैरिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस क्या हो जाएगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, एमएमबी है ना, एमएमबी है तुम्हारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डी यहाँ क्या है, डेंसिटी है, डी डेंसिटी, और स्मॉल एम तो बताए ना, स्मॉल एम क्या, मोलैलिटी, कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन दे रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना, 1000 इंटू एम मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए क्या है, सॉल्यूट है। अब इसे क्वेश्चन देंगे, मेंस का आया हुआ, आईआईटी मेंस का आया हुआ, बना लोगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, स्मॉल m निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या सिखाए थे, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या था 1000 इंटू
मोलैरिटी डिवाइडेड बाई क्या था 1000 इंटू डेंसिटी। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, पर प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना बनाओगे उतना बढ़िया है। ठीक है ना, कभी भी कैलकुलेटर मोबाइल लेके नहीं बनाना। ठीक है ना, अपने हाथ से सॉल्व करना है इसको, फिर एग्जाम में भी है ना तुम लोग उतना ही फास्ट सॉल्व करोगे। मोलैरिटी इंटू क्या बताए थे, मोलर मास ऑफ क्या था, सॉल्यूट था। तो देखो 1000 कर दिए इंटू मोलैरिटी कितना लिखे 2.05 लिखे, डिवाइडेड बाई क्या हुआ 1000 हुआ, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है 1.02 है। ठीक है, माइनस मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना है 2.05, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है इथानोइक एसिड, अभी जोड़ा था ना मास इथानोइक एसिड का, कितना मास था 60, इंटू क्या किए 60। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके फिर ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक। तो चैप्टर क्या है, खत्म, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, सॉल्यूशन ले लो। सॉल्यूशन का बताए थे 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट को ए मानते तो सॉल्यूट को बी मानते। तो मोल फ्रैक्शन का साइन ये काई है, इसको काई से रिप्रेजेंट, काई। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ए का अगर निकालना है तो ए के मोल को ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाई टोटल मोल लिखोगे Na प्लस Nb। बी का निकालना है तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nb बाई Na प्लस क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा। अगर एक मालूम है तो दूसरा इस फॉर्मूला से निकल जाता है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है ना। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाई टोटल मोल करोगे, एक का निकल जाएगा तो दूसरा काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूला से निकाल लोगे। मतलब काई बी चाहिए तो 1 माइनस काई ए कर लोगे तो काई बी निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन बी का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मोल निकालते हैं। मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया कि इसमें भी क्या है, वॉल्यूम नहीं है, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बोलो क्लियर ना। अब तो क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और स्कूल एग्जाम वाला बच्चा सब डेफिनेशन आएगा तो डेफिनेशन लिख लोगे ना। क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, चलो क्वेश्चन बना रहे हैं। एक क्वेश्चन हम समझाएंगे और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तुम लोग पूरा अपने से बनाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। ज़्यादातर मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो परसेंटेज में रहता है, अगर 20% है, परसेंट सिखा है ना, 20% है मतलब वो कितना ग्राम है, 20 ग्राम है, तो दूसरा कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम होगा। अगर 40% होगा तो वो कितना ग्राम होगा, 40 ग्राम होगा। तो सेकेंड वाला कितना ग्राम होगा, 60 ग्राम होगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसके पास क्या है, वाटर है। ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल के पास क्या है, वाटर है। इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में बताना चाहेंगे कि कोल्ड कंट्रीज़ में, ठीक है ना, जहाँ -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कार के रेडिएटर में जो वाटर यूज़ करते हैं ना, तो वाटर को फ्रीज होने से बचाता है। इसको एंटी फ्रीज मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले काम करना, मोल निकाल लेना। इथिलीन ग्लाइकॉल का देखो मोल निकाल रहे हैं, C2H6O2। मोल क्या है, कितना, मास 20, इसका मोलर मास जोड़ लो, 12 दूनी 24, 24 6 अब प्लस क्या है 32, 16 इंटू 2 क्या हो गया 32। तो जब इसका तुम लोग मोलर मास जोड़ लोगे तो मोलर मास जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 62। डिवाइड यहीं पे डिवाइड कर लेना, तो क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। या डिवाइड करोगे तो 0.32 आएगा, 0.32। मोल वाटर का, वाटर कितना है, ये 20%, 20 ग्राम, तो वाटर कितना होगा 80, और वाटर का मोलर मास क्या है 18 है। डिवाइड करो 80/18। ठीक है, तो डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा 4.44। अब मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल का निकालो। इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन क्या बताया था कि जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखोगे, C2H6O2 ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, टोटल मोल C2H6O2 प्लस क्या है, मोल वाटर का मोल। ठीक है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना है मोल, फ्रैक्शन में इसीलिए कह रहे नहीं करना, यहाँ पे डिवाइड कर लेना, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन ले लोगे तो फिर डेसिमल ये एलसीएम में सब लेके फिर लेंदी कर दोगे, वही डिवाइड कर लेना, आसान हो जाएगा। 0.32 और फिर क्या हो जाएगा 0.32 प्लस क्या हो जाएगा 4.44। ठीक है, अब चलो इसको डिवाइड करो, ऐड करके इसको डिवाइड कर लोगे तो 0.068 आ जाएगा, 0.068।
हमको केवल किसका निकालना था, इथिलीन ग्लाइकॉल का। अगर मान लो वाटर का रहता तो सिखाए थे ना फॉर्मूला, क्या सिखाए थे बताओ तो, एक का रहेगा तो दूसरा निकाल लोगे ना, C2H6O2 प्लस क्या मोल फ्रैक्शन क्या H2O इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन H2O का, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन H2O का इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.068, ठीक है, माइनस कर लो, एक का निकलेगा तो दूसरा 1 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा 0.932, बोलो मोल फ्रैक्शन है ना आसान। क्या सीखा है पहले मोल फ्रैक्शन में, सबसे पहले मोल निकाल लो, सबसे पहले मोल निकाल लिए, फिर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को क्या करोगे, ऊपर लिखोगे, बाई क्या करोगे, टोटल मोल करोगे, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एक का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो दूसरा का 1 माइनस करोगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो तुम लोग बनाओगे, उसको पहले अपने से बनाओगे और फिर उसके बाद चेक करोगे, ठीक। चलो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4, मतलब कि बेंजीन कितना ग्राम है, 30 ग्राम है, तो CCl4 कितना होगा 70 ग्राम, तो मोल निकालोगे ना बेंजीन का मोल, तो क्या हो जाएगा मास 30 और ये 12 इंटू 6 प्लस 6 कितना हो गया 78, डिवाइड करो 30 बाई 78 तो कितना आएगा 0.38, ठीक है। मोल CCl4 का 70, अच्छे से जोड़ना, यहाँ पर चलो गलती कर देता है, कार्बन का 12, एक क्लोरीन जो है वो 35.5 होता है क्लोरीन का मास, तो 35 इंटू 5 इंटू क्या करोगे 4 करना, ठीक है, इसको अच्छे से करना, यहाँ देखते हैं सब गड़बड़ करता है तो थोड़ा ध्यान से, 154 आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 0.46 मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का, बेंजीन के मोल को ऊपर लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बाई टोटल मोल, बेंजीन प्लस क्या CCl4, बेंजीन का कितना है 0.38, बाई क्या हो जाएगा 0.38 प्लस 0.46, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देख लो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.46, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने से 0.45 आता है, ठीक है, ठीक, राउंड अप करके 0.45 और यहाँ डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा 0.46, राउंड अप कर दिए 0.46 आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरे का अगर निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, मोल फ्रैक्शन बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन CCl4 इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन CCl4 का क्या करोगे 1 माइनस कर दोगे ना, 1 माइनस क्या 0.46, 1 में से माइनस कर देना तो वो आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन CCl4 का कितना 0.54, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का करेंगे, यहाँ NCERT तुम्हारा खत्म होता है, ठीक। ये क्वेश्चन देने का मतलब है ना कि ये NCERT में ना एक्सरसाइज में इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम ये केवल इसलिए करा रहे हैं ना कि तुम लोग NCERT का एक्सरसाइज जब करोगे तो तुम लोग को इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और ऐसे भी एक बार तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमको डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो मोलालिटी मोल निकालोगे ना वही मोलालिटी हो जाएगा, मोल जो होगा वही मोलालिटी हो जाएगा। कैसे, मोलालिटी क्या था, मोल बाई मास ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू 1000 था, अगर मास ऑफ ए सॉल्वेंट 1000 है तो 1000 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारा मोल जो हो गया वही क्या हो जाएगा मोलालिटी हो जाएगा। तो यहाँ जो H2SO4 है, ठीक है ना, H2SO4 के साथ क्या रहता है वाटर रहता है, क्या रहता है वाटर, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है, H2SO4 के साथ क्या वाटर, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 भी जो रहता है ना उसके साथ भी थोड़ा वाटर ही रहता है, ठीक है। तो मेरे इस सैंपल में द गिवन सैंपल ऑफ H2SO4 वाज फाउंड टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ये है, मतलब H2SO4 के साथ वाटर है, ठीक है। वाटर का मोल याद रखना, कैसे वाटर का मोल याद रखोगे, देख लो वाटर का मोल क्या हो जाता है, वाटर का हम 1000 लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है 55.5, देख लेना जहाँ एक्वस सॉल्यूशन रहेगा ना वहाँ वाटर का मोल क्या हो जाएगा 55.5 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ एक्वस सॉल्यूशन होगा वहाँ वाटर का मोल कितना हो जाएगा 55.5 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन H2SO4, ठीक है, इज इक्वल टू मोल H2SO4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल मोल H2SO4 प्लस क्या है मोल वाटर का, यही ना। मोल फ्रैक्शन H2SO4 का दिया हुआ है 0.15, कोई प्रॉब्लम नहीं, H2SO4 का मोल ले लो NH2SO4,
ठीक है, इसको x मान लेना, मैथ्स जैसा काम करना है, इसको क्या ले लेना, x लेके चलना ना, आराम से जैसे इसको मान के चल रहे हैं सॉल्व हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N(H2SO4) और वाटर का मोल क्या बोले 55.5, एकदम याद रखना वाटर का मोल 55.5, इससे रिलेटेड है ना, क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा आईटी मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.15 NH2SO4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 55.5 इंटू क्या हो जाएगा 0.15, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8.325 आ जाएगा। 8.325 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, ये इसको 1 जैसा मानो x और ये माइनस कर दो तो क्या लिखे 8.325 इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, मोल H2SO4 माइनस क्या किए 0.15 NH2SO4, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8.325 1 माइनस ये जैसे मैथ्स बनाते हो 1 माइनस 0.15 करो तो कितना आ जाएगा 0.85 आ जाएगा ना, 0.85 मोल H2SO4 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब H2SO4 का मोल तो क्या करोगे 8.325 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.85, अब इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 9.7 आएगा, क्या आ जाएगा 9.7, और यही मोलालिटी हो जाएगा। कैसे, मोलालिटी का फॉर्मूला तो सिखाए थे ना, मोलालिटी क्या था 9.7 मोल, मोल को आप ऊपर लिखिए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए सॉल्वेंट 1000 वाटर इंटू क्या था 1000, मोलालिटी वही हो गया 9.7, जो मोल है वही क्या मेरा आ जाएगा, मोलालिटी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू लिख देना, मोलालिटी इज इक्वल टू 9.7 m। ठीक है, एनसीईआरटी बैंक में ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, ऐसे भी तो कराएंगे। ठीक, क्लियर ना मोल फ्रैक्शन। ठीक, यहाँ चैप्टर खत्म होता है, फिर हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस है ना और कराएंगे, एक लेक्चर और दे देंगे इस पर। ठीक है।